भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। समझौते के तहत न्यूजीलैंड सालाना 5,000 भारतीयों को वर्क वीज़ा देगा। ये वीज़ा आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी पढ़ाई के साथ हफ्ते में 20 घंटे वर्क परमिट किया जाएगा। सर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए हुआ है, एक निवेश की शर्त है, इसका क्या मतलब है? ये एफटीए का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसे समझना जरूरी है और हमें लगता है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के जो एफटीए करने के तरीके हैं वहां से ये क्यों लिया या वहां से लिया है। आपको याद है कि ट्रंप ने जितने भी एफटीए किए हैं दुनिया के देशों के साथ, उनके साथ एक निवेश की संधि की है। भारत उसमें शामिल नहीं था क्योंकि भारत को खुद विदेशी निवेश चाहिए, पर चाहे वो सऊदी हो या वो कोरिया हो या जापान हो, सब ने अमेरिका के बाजार में एक्सेस के बदले निवेश का कमिटमेंट किया। ये पहला ऐसा एफटीए है जिसमें एक बाइंडिंग एफडीआई कमिटमेंट डाला गया है। न्यूजीलैंड करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल में करेगा। हालांकि टाइम काफी लंबा है, इसलिए ये इसके ऊपर आप इसे थोड़ा चुटकी नमक के साथ ले सकते हैं, लेकिन $20 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता या कमिटमेंट न्यूजीलैंड ने भारत में करने के लिए कहा है 2030 से 2040 के बीच में 10 साल में। ये एक किस्म का रीबैलेंसिंग क्लॉज है जो इसलिए डाला गया है क्योंकि भारत ने अपने बाजार में अधिकांश चीज़ों के लिए, डेयरी वगैरह प्रोडक्ट को छोड़ने जिन पर आपत्तियां थी, अधिकांश चीज़ों के लिए 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस दी है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड खासतौर पर वुड्स का, खाद्य उत्पादों का और भी कई महत्वपूर्ण वन्य उपजों का, इनका सबका एक्सपोर्ट करता है भारत के लिए। तो भारत के बाजार में जो एक्सेस मिलेगी उसके बदले उसे $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये कमिटमेंट डाला गया है। सर, एक और सवाल है कि भारत के लिए फायदे क्या हैं और इस एफटीए के जोखिम क्या हैं? जोखिम इसमें सबसे बड़ा शुभम यह है कि न्यूजीलैंड कोयले का बड़ा प्रोड्यूसर है। इस बात का रिस्क दिख रहा है तात्कालिक तौर पर, अगर आप इस पूरे डील को भीतर से जाकर देखें और पंक्तियों के मध्य पढ़ें। भारत तेजी से ऊर्जा आयात पर निर्भर हो रहा है, कोयले का इंपोर्ट कर रहा है। इस रास्ते से सस्ता कोयला आ सकता है जो भारत पर असर करेगा। इसके अलावा जो चीजें भारत में आ रही हैं वो, उनमें न्यूजीलैंड के लिए जो सबसे बड़ा फायदा है वो है वुड का सामान बेचने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं। करीब जो 70 से 80 कैटेगरीज हैं जिनमें न्यूजीलैंड को जीरो ड्यूटी मिलेगी। भारत के लिए 100 के आसपास कैटेगरीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो सुर्खियों में आ रही है वो भारतीय कामगारों के लिए वहां काम करने की सुविधा। इसके अलावा इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज में भारत को वहां के बाजार में टेक्सटाइल को मिलेगा, अपैरल, लेदर, कारपेट्स, जो भारत के पुराने वही गिने चुने 10-12 भी कहें, क्यों कहें 5-6 महत्वपूर्ण निर्यात हैं, उनके लिए न्यूजीलैंड का बाजार खोला गया है। जोखिम की बात यह है कि हम एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि लगातार पिछले 1 साल में 2 तरीके के तथ्य सरकार के जरिए ही एफटीए के बारे में जारी हो रहे हैं। एक तथ्य यह है कि भारत सरकार ताबड़तोड़ एफटीए करती चली जा रही है और एफटीए करके भारतीय बाजार को खोलती चली जा रही है। दूसरा तथ्य यह है कि नीति आयोग, कॉमर्स मिनिस्ट्री लगातार ये कह रही है कि भारत के जितने भी एफटीए उसमें भारत को नुकसान होता है, भारत का निर्यात नहीं बढ़ता, आयात बढ़ता चला जाता है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। आसियान के एफटीए के बारे में आपको बता चुके, बल्कि हमने करथम में विस्तार से इस पर बात भी की थी। आसियान का एफटीए ले लीजिए, कोरिया, जापान और कोरिया के एफटीए ले लीजिए, यूएई के एफटीए ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का एफटीए ले लीजिए, इन सब जगह भारत ने ज्यादा रियायतें दी हैं, जीरो ड्यूटी दी है, भारत में आयात बढ़ा है। और चूंकि भारत के पास निर्यात करने के लिए कुछ ठोस नहीं है तो इन बाजारों में भारत का निर्यात नहीं बढ़ा। अगर उस रोशनी में देखें तो ये एफटीए भी कोई उस तरीके की चीज नहीं सुधारता, केवल एक नई चीज लेकर आता है वो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो शायद कहीं ना कहीं से इस एफटीए की जो पूरी इबारत है, पूरा जो मैट्रिक्स है, उसे बदलने की कोशिश दिखाई देती है। तो ये कितना एफडीआई आएगा, वो एफडीआई किन सेक्टर्स में आएगा, कब तक आएगा, समय ज़्यादा लिया है न्यूजीलैंड ने, 10 साल का समय लिया है। 2030 मतलब अगर 10 साल माने तो आप 14 साल का समय लिया, 14-15 साल का समय लिया है। तब तक क्या परिस्थिति बनेगी ये देखने की बात होगी। लेकिन एक और एफटीए सरकार के खाते में जुड़ गया है, एक और एफटीए पर दस्तखत हो गए हैं।